लोनी विधानसभा क्षेत्र के लेका फार्म हाउस में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव के मौके पर भंडारे और हवन का आयोजन किया। इस मौके पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हवन में आहुति डाली, वहीं भंडारे में भी भाग लिया। वहीं नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि सभी लोगों का जीवन महाराणा प्रताप की तरह देश के लिए गौरवशील होना चाहिए। देखिए, आज वीर शिरोमणि और हिंदुस्तानी दुनिया के लिए इतिहास बहादुरी की प्रेरणा के स्रोत महाराणा प्रताप जी की जयंती है। उस पर हमने हवन का आयोजन किया है, उनकी जयंती माल्यार्पण किया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। उनकी जयंती की सभी हिंदुस्तानियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। महाराणा प्रताप अपने आप में एक ऐसा नाम है कि जैसे ही महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है तो तुरंत शरीर के अंदर बिजली दौड़ने लगती है और मुर्दा भी खड़ा हो जाता है। हिंदुस्तान में उनके जैसा मुग़ल काल की अगर हम बात करें और आज तक ऐसा योद्धा हुआ ना होगा। उनके बारे में आप उनके भाले का वजन, उनके कवच का वजन, उनकी हाइट और उनकी ताकत का इसी बात से प्रमाण लगता है कि जब उनके सामने अकबर का सेनापति युद्ध कर रहा था और जैसे ही सामने आया तो उन्होंने जैसे उछल करके और उसके सर में भाला मारा तो कवच सहित, जो कवच बहुत मजबूत होता था, और उसके सेनापति के 2 टुकड़े हो गए और जो घोड़े पर जिस पर सवार था घोड़े के भी 2 टुकड़े हो गए। और जिसके बाद अकबर की सेना में भगदड़ मच गई। तो ये उनकी ताकत का अंदाज़ा है कि उनके प्रहार की ताकत कितनी थी। उन्होंने चेकत, उनके बारे में ये कहा जाता है जब भी वहाँ क्षत्रिय, सबसे बड़ी बात ये थी कि महाराणा प्रताप जी के साथ तमाम दलित समाज, पिछड़ा समाज, स्वर्ण समाज सब मिलकर के लड़ाई लड़ते थे। उस जमाने में जो दलित थे या पिछड़े थे उनको युद्ध के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। महाराणा प्रताप ने समतामूलक समाज बनाने की मिसाल पेश की थी। इस तरह भगवान श्री राम ने रावण जैसे दुनिया के अंदर जो रावण के मुकाबला ही नहीं था, कई बार देवताओं को हराया, उनको भी उन्होंने आदिवासी और जो लोग वहाँ के गिरवासी थे उनको इकट्ठा करके रावण को मारने का काम किया था। इसी तरह महाराणा प्रताप ने भी आदिवासियों को, पिछड़ों को, दलितों को मिला करके इकट्ठा करके लड़ने का काम किया। उसका उदाहरण ये था, झाला मान सिंह मेरे अपने समाज, गुर्जर समाज से थे और वो दिखने में महाराणा प्रताप जैसे बिल्कुल लगते थे। तो जब क्योंकि महाराणा प्रताप का जो काल है या जो उनकी जीवनी है वो एक वफादारी का, मित्रता का, देशभक्ति का, उससे बड़ा उदाहरण आज़ाद हिंदुस्तान में नहीं मिलता। उससे पहले ना इस तरह का इतिहास हुआ है, क्योंकि माँ पन्नाधाय गुर्जर समाज से थी। उन्होंने अपने बच्चे को देश के लिए, कोई माँ अपने बच्चे को नहीं कटवा सकती, लेकिन राष्ट्र के लिए अपने बच्चे का बलिदान दिया और महाराज उदय सिंह को बचा करके उन्हें जंग में लड़ने का सिखाया, जो उनके पुत्र महाराणा प्रताप हुए। इसी तरह झाला जो मान सिंह थे वो सौभाग्य से मेरे समाज के भी थे और आदिवासी समाज के सेनापति उनके मिलाकर के विक्रम सिंह और तमाम जितने भी उनके योद्धा थे, हर धर्म, जाति, दलित समाज से लेकर स्वर्ण तक सभी थे। तो वो एक ऐसी मिसाल है कि उन्होंने, झाला मान सिंह ने कपड़े महाराणा के रिक्वेस्ट करके, महाराणा युद्ध से नहीं जाने चाहते थे, लेकिन जब घिर गए और लगा संख्या कम है तो पैरों में पड़ गए और उनके कपड़े बदल करके और युद्ध करते हुए अपना बलिदान दिया और महाराणा को बचा दिया। तो देशभक्ति की उस टाइम लोगों में, आजकल छोटी छोटी बात पर लोग बाग अपने खास संबंधियों से, मित्रों से बेवफाई करते हैं। तो ये उस बात का उदाहरण है कि देश के लिए मरने मिटने की प्रेरणा, अगर हम विश्वगुरु भारत को बनाना चाहते हैं तो महाराणा प्रताप से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि राष्ट्र, जहां अकबर की सेना पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचाई हुई थी, अकेले महाराणा प्रताप ने डट करके राष्ट्र भक्ति का परिचय दिया और दुनिया के जितने भी क्षत्रिय और हिंदुस्तान के एक एक नौजवान था उसको लड़ने के लिए तैयार किया और अकबर को हारना पड़ा। घास की रोटी खाई लेकिन कहीं झुकने का काम नहीं किया। ऐसे आज वीर शिरोमणि की जयंती है। मैं तो उनका फ़ैन हूँ। हल्दी घाटी से मिट्टी लाकर मैंने भी अपने घर में लगाई। और जो अब्राहम लिंकन भारत में जो आना चाहते थे, जो दौरा था वो रद्द हो गया था। उनकी माँ से जब उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए हिंदुस्तान से क्या लाऊं, तो उनकी माँ ने कहा मेरे लिए हल्दी घाटी की मिट्टी लाना। इतनी गौरवशाली इतिहास मैं समझता हूँ किसी महापुरुष का नहीं है। तो आज जयंती पर सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं सभी की भावनाओं की कदर करता हूँ, पर अगर आप बॉर्डर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो लोग के बॉर्डर क्षेत्र पर रसोइयाँ नहीं है, तो मैं आपको उसमें बता दूं कि बॉर्डर क्षेत्र जो 2 नंबर से रोड से और बॉर्डर तक का लगता है, जो हमारा बॉर्डर पेट्रोल पंप जो दिल्ली वाला, उससे पहले जो गली है बस अड्डे तक, इसको अगर मैं आपको शुरुआत से बताऊं तो 2 नंबर बस स्टैंड पे ही एक अपना मैरिज होम में योगी रसोई चल रही है। माननीय विधायक श्री नंदकिशोर गुर्जर जी और लोनी SDM खालिद अंजुमन जी ने बहुत अच्छी वहाँ शानदार व्यवस्था करवा रखी है और वहाँ से हज़ारों लोगों का डेली खाना वितरित हो रहा है। उसके बाद संगम विहार में
गॉड कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, जब से अब तक माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से वो भी रसोई और भगवान परशुराम जी की कृपा से वो रसोई चल रही है। हज़ारों व्यक्तियों का वहाँ से भोजन डेली जाता है। उसके बाद संतोषी विहार में किसान यूनियन के नेता पंडित सचिन शर्मा जी के द्वारा हज़ारों लोगों को निरंतर भोजन पहुँचाया जा रहा है। किसान रसोई चल रही है। उसके बाद कृष्णा विहार में माननीय विधायक जी के साले खुद अपने निजी खर्चे से कृष्णा विहार में रसोई चला रहे हैं। उसके बाद हमारी पार्टी के नेता हैं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष मंडल के उपाध्यक्ष रहे देवेश दीक्षित जी, वो रसोई चला रहे हैं बंद फाटक पे, जो बॉर्डर का लास्ट एरिया पड़ता है। उसके बाद डॉक्टर पविंदर जी भी निरंतर अपना वहाँ रसोई चलाने का काम कर रहे हैं। एक कोई रसोई भेटा में भी कोई व्यक्ति चलाने का काम कर रहे हैं। तो इतनी रसोई लगभग मेरे ख्याल से ये 6 रसोई बॉर्डर क्षेत्र में खुली हुई हैं। तो मैं समझता नहीं कि बॉर्डर क्षेत्र में कोई ऐसी आवश्यकता अगर है तो मैं उसके बावजूद भी मैं उन सम्मानित सभासद, क्योंकि हमारे पार्टी के भी हैं और हमारे वैसे भी जो सभासद हैं, जो जनप्रतिनिधि होता है वो सबका होता है, तो अगर वो कहीं मेरे को सुझाव दे दें लिख के, क्योंकि ये जो संकट का समय है, इस संकट के समय में एक दूसरे से रिक्वेस्ट करके या एक दूसरे से बातचीत करके, योगदान करके एक दूसरे का हम लोग सभी की पूर्ति कर पाएंगे। और माननीय विधायक जी निरंतर लगे हुए हैं, प्रशासन लगा हुआ है। उसके अनुरूप में देखिए, हर सभासद की लिस्ट लेकर 200 व्यक्तियों को सूखा राशन भी, हर सभासद से 200 व्यक्तियों का सूखा राशन भी, कोई ऐसे सभासद महोदय नहीं होंगे जो ये कह दें कि राशन के कोटेदार से 200 व्यक्तियों को, जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, ऐसे व्यक्तियों को सूखा भोजन राशन भी देने का काम किया। निरंतर वो भी जा रही है। अगर कहीं फिर भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो वो सब आपस में बात कर लें, और जहाँ वो कहेंगे, मेरी माननीय विधायक जी से इस पर बात हुई थी तो माननीय विधायक जी ने कहा कि आप सुझाव ले लें, जहाँ भी वो लोग कहेंगे वहाँ हम अपने निजी खर्चे से भी एक बड़ी रसोई खोलने का काम करेंगे और सरकार से भी बात करके एक योगी रसोई को भी वहाँ पे खुलवा दिया जाएगा। लोनी में माननीय विधायक जी के संकल्प के अनुसार कोई भी भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। इसके लिए माननीय विधायक जी की टीम और मैं खुद वचनबद्ध हूँ, और कहीं भी कोई ऐसा नहीं है। सरकार के द्वारा 4 बार अब तक राशन बंट चुका है, जिसमें से उन लोगों को भी मिल गया जिनके पास आधार कार्ड था, राशन कार्ड नहीं था, उन लोगों को भी मिल गया जिनके पास राशन कार्ड था, और जिनके पास राशन कार्ड था, जिन पे पैसे नहीं थे, उन लोगों को फ्री भी सरकार के माध्यम से राशन मिल गया। और 200 पैकेट अलग से भी सभासदों से लिस्ट बनवा के दे दी गई है। फिर भी अगर कहीं बात रहती है, क्योंकि हम लोग वासुदेव कुटुंब के लोग हैं, ये संकट की घड़ी में कहीं भी किसी तरीके की कोई ऐसी चीज़ें ना हम पैदा करें कि लोगों में किसी बात को लेकर आक्रोश पैदा हो। इसलिए मेरा उनसे सभी से हाथ जोड़कर निवेदन भी है और उनसे मेरा आग्रह भी है कि अपना सुझाव दे दें। जहाँ वो कहेंगे, माननीय विधायक जी से ने कह ही दिया है, जैसा मैंने आपको बताया, तुरंत वहाँ पे माननीय विधायक जी के निजी खर्चे से भी एक बड़ी रसोई खोलने का काम करेंगे और सरकार से बात करके एक योगी रसोई भी वहाँ बड़ी खुलवाने का काम करेंगे। सिर्फ वो लोग सुझाव दे दें कि खुली कहाँ है और कहाँ आवश्यकता है जहाँ भोजन वितरण में कोई कमी आ रही हो। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो खबर एक्सपर्ट पेज को लाइक करें और सी फर्स्ट करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।